कि किसान के लिए बजट आशावादी रहा है। पिछली सरकारों के मुकाबले हम किसानों की तरफ से 3-4 चीज़ों पे इस सरकार का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि एक किसान के लिए चीज़ होती है किसान क्रेडिट कार्ड, और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह, उनके टाइम में ये किसानों के लिए चालू की गई। और मैं पुनः आज मोदी जी को किसानों की तरफ से एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बचे हुए 5 राज्यों में इसको लागू करने का काम किया है। मोदी जी ने एक घोषणा की है कि अब हर घर के एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने का उन्होंने ऐलान किया है। टिकैत जी की बात बताऊं, टिकैत जी की ये एक नैरेटिविटी यही है कि वो अपनी बात पे टिकने का काम नहीं करते, कि अब धीरे धीरे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के लाइनों के विपरीत चलकर राकेश टिकैत जी अब अपनी दिशा लाइन तो भूल गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूं देवेंद्र त्यागी जी से। देवेंद्र त्यागी जी के बारे में आपको बतला दें, आप भारतीय किसान यूनियन के संयोजक हैं। दूसरा आपको बताएं, जिस समय नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति थे, इसके पहले लोकसभा के अध्यक्ष हुए, तो उस समय वो किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं, स्वयं एक किसान थे, तब से आप उनसे रिलेटेड रहें। चौधरी चरण सिंह का विशेष स्नेह रहा आपके साथ। दूसरी आपको बता रहे हैं कि तमाम किसान मामलों को आपने बार बार उठाया, कभी कोई हिंसात्मक वो नहीं हुआ, और कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न देने के लिए, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए देवेंद्र जी ने कई बार मांग की थी। यही एक वजह है, जब भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसानों की बात हुई है, क्यों ना वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, जनता दल की गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट हो, तो हमेशा देवेंद्र त्यागी जी बुलाए गए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी। आज तक उनकी बात का कहीं पे कोई वैसा नहीं हुआ कि हिंसात्मक हो रहा हो। एक बार चौधरी चरण सिंह के समय एक किसानों का वो हुआ था, टिकैत साहब उस समय थे, तो उस समय शरद जोशी महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर थे, उनके ऊपर मंच पे हमला हो गया था। उस समय देवेंद्र त्यागी जी ने ही उनको सेव किया था। तो तमाम वो आज तक देवेंद्र त्यागी जी का कहीं वैसे नाम नहीं रहा। आज उनसे हम जानेंगे कि बजट पे ये बजट कैसा है, इस बजट का क्या प्रभाव होगा, क्या ये किसान के पक्षधर बजट है या किसान विरोधी है। और जो चरण सिंह के समय बजट आया था उसको लोग किसान बजट कहते थे, इंदिरा जी ने भी एक पेश किया था, क्या वो छलावा था या वास्तव में किसानों का हित हुआ होगा, या अब इस बजट से किसानों का हित संभव है। तो मैं ये जानना चाहूँगा देवेंद्र जी, आपको बजट कैसा लग रहा है? देखिए अजय जी, मैं आपको भी बता दूं और आपके माध्यम से भारतवर्ष के समस्त किसानों को कहना चाहता हूं कि वास्तव में देश में किसान एक बहुत पिछड़ी हुई जाति का नाम है, किसान एक कमज़ोर वर्ग का नाम है, और किसान के लिए बहुत कुछ करने की भारत में ज़रूरत है। हम जब भी कोई भी राजनीतिक पार्टी आई हो, किसी भी शासन सत्ता का मामला रहा हो, लेकिन हमने किसानों के लिए केवल और केवल एक ही बात कही है कि किसान को आप अन्य समाजों के लिए बराबरी का दर्जा देने का काम करें। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और मैं आपको इस बजट के बारे में स्पेशली बता देता हूँ कि इस बजट को लेके हम बहुत गौरवान्वित और आशान्वित थे, लेकिन ये बजट आशा के अनुरूप नहीं रहा। फिर भी पिछली सरकारों के मुकाबले हम किसानों की तरफ से 3-4 चीज़ों पे इस सरकार का धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि एक किसान के लिए चीज़ होती है किसान क्रेडिट कार्ड, और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह, उनके टाइम में ये किसानों के लिए चालू की गई। और मैं पुनः आज मोदी जी को किसानों की तरफ से एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बचे हुए 5 राज्यों में इसको लागू करने का काम किया है, और किसानों के लिए इन्होंने और 2-3 चीज़ें लागू की हैं। जैसे आपने किसान के लिए आर्थिक सहायता राशि घोषित की थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को किसानों की तरफ से कि इन्होंने उस राशि को 2000 के बजाय 3000 करने का काम किया, सीधा 1.5 गुना किया है। मैं इसके लिए सरकार का थैंक्स बोलना भी चाहता हूं, लेकिन आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि एक ऐसी जाति किसान की है, ऐसा वर्ग किसान है जो देश के लिए सब कुछ करने का काम करता है, देश को रोटी खिलाने का काम करता है, देश को मिठाई खिलाने का काम करता है,
जन सामान्य को दूध देने का काम करता है, जन सामान्य को मिठाई खिलाने का काम करता है, और वो अपनी सुविधाओं से वंचित रह जाता है। आज एक बजट के साथ साथ बहुत अच्छी घोषणा हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उसका भी स्वागत करना चाहता हूं। मोदी जी ने एक घोषणा की है कि अब हर घर के एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने का उन्होंने ऐलान किया है। इसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में देखिए, मैं आपको बता दूं, किसान नेता हुए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वो आज नहीं रहे, लेकिन हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया, उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, हमने साथ लड़ाई के लिए। लेकिन जो आज का संघर्ष है उसमें और पिछले में कुछ चेंजिंग आ गए हैं। हम नहीं चाहते कि किसान आरक्षकता में गिना जाए, हम नहीं चाहते कि किसान तोड़फोड़ की नीति में गिना जाए, हम नहीं चाहते कि किसान कहीं ना कहीं राष्ट्र की क्षति को नुकसान पहुंचाने का काम करे। हमारे जितने भी संगठन हुए हैं, हमने जब वार्ता करी है सरकार से, देखिए मैं देश के गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री जी से मिला हूँ, राजनाथ सिंह जी से मिला हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी से मैंने मीटिंग करी है, और केवल हमारी यही बात रही है कि आपको किसानों के लिए अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। किसान मेरा अन्नदाता है, किसान इस देश का रखवाला है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने सरकारों को भी बोला है कि जब तक हम देश के किसान का ख्याल नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, देश खुशहाल नहीं रहेगा। इसलिए मैं पूर्ण रूप से ये चाहता हूँ कि किसान के लिए बजट आशावादी रहा है, बजट में कुछ चीज़ें पॉजिटिव आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसके लिए हम संघर्ष रहेंगे, मांग करते रहेंगे। और हम एक बात आपको कहना चाहते हैं, अपने समस्त किसानों को कहना चाहते हैं, दिल्ली हमें बात करनी है, दिल्ली हमें जाना है, दिल्ली के लोगों से मिलना है, लेकिन अराजकता हम नहीं करेंगे, संघर्ष में हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, देश की क्षति को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे अंदर जो लोग इस तरह के घुस जाते हैं, हम उनको पहचान कर उनको बाहर निकालने का काम करेंगे, और जो हमारी शेष मांगे हैं उनके लिए हम आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे। देवेंद्र जी, आज किसान नेता राहुल गांधी से मिले हैं। दूसरा ये है कि 5 राज्यों में इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड तो दे दिया है, उसके अलावा 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और दलहन तिलहन और मास्टर सोया वगैरह के लिए भी इन्होंने उसको मजबूत, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, भंडारण के लिए बजट में काम किया गया है। इसके अलावा 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च की जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, तो क्या आपको लग रहा है, ख़ास तौर से इन्होंने नेचुरल फार्मिंग पर ये कहा है कि उन पंचायतों को हम हर तरह की सुविधाएं देंगे, तो क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये नेचुरल फार्मिंग के लिए और इतनी जो किस्में इन्होंने बताई हैं कि इतनी किस्में लॉन्च कर लेंगे 32 फसलों के लिए 109 किस्में, क्या ऐसा संभव है? देखिए, मैं आपको बता दूं अजय जी, और मैं इस बात के बारे में आपके द्वारा अवगत कराना चाहता हूं कि देश में सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा जहर, सबसे ज़्यादा गंदी बात अगर है तो वो ये है कि खाद्यान्न में मिलावट। आज दूध में मिलावट करने का लोग काम कर रहे हैं, आज मावे में लोग मिलाने में मिलावट का काम कर रहे हैं, आज जितने पनीर वगैरह में मिलावट का काम कर रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूँ कि यदि हम नेचुरल खेती पे आने का काम करेंगे, हम नेचुरल खेती को बढ़ावा देने का काम करेंगे, मेरा भारत स्वस्थ होगा, मेरा जवान स्वस्थ होगा और मेरा देश राष्ट्र तरक्की करेगा। इसलिए नेचुरलिटी को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, हमारी ये बराबर सरकार से मांग है। और हम ये चाहते हैं कि नेचुरलिटी पर जितना इन्होंने काम किया, ये और हमें सहयोग करने का काम करें, उसी तरह हम उसको आगे बढ़ा के इसके साथ साथ काम करेंगे। लोगों को नेचुरल चीज़ देने के लिए किसान प्रतिबद्ध है और किसान उसके लिए तैयार है। अच्छा, राहुल गांधी से आज जिस तरह से मुलाकात हुई है किसान नेताओं का, तो ऐसा लग रहा है कि एक नैरेटिव ये हरियाणा चुनाव को लेकर के कर रहे हैं कि हरियाणा चुनाव पे किसी तरह से उपद्रव करा दें और हम जनता की सहानुभूति ले लें, और जिस तरह से टिकैत वगैरह कर रहे हैं और लीडर्स कि हम हरियाणा का घेराव करेंगे हरियाणा में, ये तो आपको क्या लग रहा है, ये पॉलिटिकल है, क्या सफल होंगे? देखिए, मैं अजय जी आपको बता दूं, राहुल गांधी जी आज आवाज़ उठाने का काम करते हैं, मुझे भी गौरवान्वित होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं देश की किसी राजनीति का किसान की आवाज़ उठाने में सहयोग करता हूं और उसको आशावान्वित कहता हूं। लेकिन एक बात भी कह देना चाहता हूं, आपने पूर्ववर्ती टाइम में 40 साल
काम किया है कांग्रेस के रूप में। आपने देश को गड्ढे में धकेलने का काम किया है, आपकी नीतियों ने देश को गड्ढे में डालने का काम किया है। आपकी नीतियों के द्वारा ही किसान का ये हाल हुआ। आज किसान बेहाल है, किसान की हालत खराब है। इसके लिए कांग्रेस पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, मैं पहले भी कह चुका हूं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ अभी खड़ी नहीं है, लेकिन जो कर रही है वो पिछली सरकारों के मुकाबले थोड़ा ठीक लग रहा है। बहुत कुछ करने की जरूरत है, हम इसलिए उसे लेकर आशावादी भी हैं। राहुल गांधी आवाज उठाएं, चौधरी टिकैत उठाए, किसान संगठन उठाएं, लेकिन अराजकता देश के हित में नहीं है। कृपया उसको, अराजकता को इसको बीच में ना लाएं। किसान को किसी राजनीति में घसीटने का ना काम करें, किसान के लिए काम करें। हम सबका उसका सम्मान करेंगे और हम पूरे किसानी की लड़ाई और संघर्ष के लिए सबको आह्वान करने का काम करेंगे। क्या एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि किसानों को हरियाणा में वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ या राजनीतिक रूप से प्रयोग कर लिया जाए, और राजनीति, क्या किसान वोटिंग के टाइम पे राजनीति में उलझेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अब किसान जागृत हो चुका है, किसान में जागृति की कमी नहीं है। पूर्ववर्ती टाइमों में किसान को यूज करने का काम सरकारों ने किया है, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी भी हो, मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर किसानों को यूज करने का काम करने की सोचेगी तो वो भी अपने मुंह की खाएगी। किसान हमारा जागृत है, अपनी इच्छाओं की, अपनी लड़ाई की, अपनी मांग की पूर्ववर्ती जानकारी रखता है, और भारतीय जनता पार्टी से भी बराबर हम मांग करते रहेंगे। अगर कांग्रेस हरियाणा में ये चाहेगी कि हम किसानों को उकसा के नूह जैसे काम करने चाहें, वो हम होने नहीं देंगे, और उसके लिए किसान जागृत रहेगा, किसान को यूज होने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, टिकैत ने जैसे कहा है कि मैं इनके खिलाफ ईंट से ईंट बजा दूंगा, दूसरा उन्होंने कहा कि योगी जी को के लिए कहा कि बुलडोजर संस्कृत, अभी वो 2.5 साल तक रहेंगे, फिर वो केंद्र में चले जाएंगे, वहाँ बुलडोजर चलाएंगे। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या टिकैत अपने इरादों में सफल होंगे? देखिए, मैं आपको टिकैत जी की बात बताऊं। टिकैत जी की ये एक नैरेटिविटी रही है कि वो अपनी बात पे टिकने का काम नहीं करते, वो पलट जाते हैं। मैंने देखा, पिछले टाइम में देखा, जब हमारे किसान संगठनों की मीटिंग हुई थी, हमारी एनजीओ किसान संगठनों ने, हमने बात करी थी, मैं लेके कृषि मंत्री जी से मिलके आए थे हम लोग। उस टाइम इन लोगों ने अपनी वाक पटुता में, अपनी बातचीत में, अपने माहौल में चेंजिंग लाने की बात कर दी। आज फिर मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के लाइनों के विपरीत चल कर राकेश टिकैत जी अब अपनी दिशा लाइन तो भूल गए हैं। अब वो कभी योगी जी की तारीफ करने लगते हैं, कभी कांग्रेस की करने लगते हैं, कभी योगी जी की बुराई करने लगते हैं, कभी कांग्रेस की भलाई करने लगते हैं। ये कोई बात नहीं है, राजनीति नहीं करनी चाहिए किसान के नाम पे। किसान के नाम पे किसानों की सेवा करनी चाहिए और वो उन्हें अपना स्टैंड रखना चाहिए। धन्यवाद देवेंद्र जी। देवेंद्र जी ने इतना टाइम दिया और बड़ा अच्छा देवेंद्र जी ने टिकैत के बारे में भी बतलाया, और ख़ास तौर से मौजूदा राजनीति में ये भी बताया कि हरियाणा की राजनीति में इन लोगों के मुद्दे और चुनाव वक्त नहीं रहेंगे, क्योंकि किसान इन चीज़ों में उलझने नहीं वाला है। तो मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।